वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इकबाल बाबा और आप मेरी वीडियोस तावीज़ात के हवाले से देख रहे हैं और देखकर इनको बनाते हैं, सीखते हैं, सीख कर इनको इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अताओं से आप इससे फ़ायदा उठाते हैं। मुख्तलिफ़ उन्वान पर मुख्तलिफ़ कामों के लिए तावीज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए और बनाकर आपको सिखाने की कोशिश की है। कोशिश ये होती है कि जो मौजूदा हालात में जिन जिन तावीज़ात की ज़रूरत मैसर आती रहे उस तरह मैं आपकी खिदमत में तावीज़ात बनाकर यूट्यूब के ज़रिए भेजता रहूं, इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा आस्ताने पर भी इस तरह के किसी ख़ास मकसद के तावीज़ात चलना शुरू होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद अब हमारी उस आवाम को भी तावीज़ की ये वाले की अशद ज़रूरत होगी कि ज़ाहिर है कि आवाम में जब मांगा जाता है तो फिर उमूमी तौर पर वो मसला ज़्यादा चल रहा होता है। तो आज एक और तावीज़ आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ और ये तावीज़ इस काम के लिए कि जिनके मकान या दुकान पर नाजायज़ किसी ने कब्ज़ा कर रखा हो या किसी की ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा हो और वो छोड़ ना रहा हो, किसी भी सूरत में वो ज़मीन, मकान या दुकान खाली नहीं कर रहा हो, छोड़ ना रहा हो। केसों के मुख्तलिफ आपने देखा है कि हमारे यहाँ तो केस भी ज़मीनों के और जायदादों के ऐसे चलते हैं कि बाप शुरू करता है और पोते उस तक पहुँच जाते हैं, उस उम्र तक, मगर केस ख़त्म नहीं होते, उसको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी ज़मीन नहीं मिल पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तावीज़ भी यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़रूरत का हामिल है और इंशाल्लाह आपको तावीज़ बनाना मैं सिखाता हूँ। उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि कोई भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी मामले में गलत सोच भी आती है, गलत चीज़ें भी इस्तेमाल हो जाती हैं, तो हर उमूर को जहन में रखते हुए जायज़ उमूर में हर तावीज़ को बनाए। इस तावीज़ की बात नहीं, हर तावीज़, जितने भी तावीज़ मैंने यूट्यूब पे अभी तक डाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो हर काम को जायज़ सिमत में देखते हुए उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में बारहा मैं ये गुजारिश करता हूँ जब आपको कोई तावीज़ की वीडियो अच्छी लगती है आप अपने अहबाब तक, दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करा करें। शेयर और लाइक करने में आपका सिर्फ उंगली का इस्तेमाल होगा, बाकी उम्मीद ये है कि आपके इस शेयर और लाइक करने से, शेयर करने से दूसरों तक ये मसला पहुँचेगा, ये तावीज़ पहुँचेगा और वो बनाएगा तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा हुआ तो वो उसके मुंह से दुआ ज़रूर निकलेगी। जहाँ वो दुआ मुझ तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह मेरे हक़ में होगी, वहाँ आप भी इस दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़रूर बिल ज़रूर शरीक होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को भी, बेशुमार ऐसे लोग हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो शरई तौर पर शेयर करना जायज़ नहीं होती, हमारी गलतियों की वजह से या नासमझी की वजह से हम उनको शेयर कर देते हैं और गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। तो जब जायज़ उमूर में जायज़ कामों की वीडियोज़ आती हैं तो इनको शेयर क्यों ना करें और क्यों ना हम रब की रहमतों से ये उम्मीद रखें किसी मुसलमान का काम होगा तो यकीनी तौर पर उसके मुंह से दुआ निकलेगी। तो इंशाअल्लाह हम भी इस दुआ में ज़रूर बिल ज़रूर शामिल हो जाया करेंगे। रब करीम अपनी रहमतों से आपको इस तावीज़ से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आइए मैं आपको इंशाअल्लाह तावीज़ बनाना सिखाता हूँ। किस काम के लिए? मकान, दुकान, ज़मीन खाली कराने के लिए उन लोगों से जो काबिज़ होकर बैठे हुए हैं। रब्बे करीम आप सब पर करम फरमाए। तो आइए तावीज़ बनाना सिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जिस तावीज़ का मैंने आपसे जिक्र किया है मकान, दुकान या ज़मीन खाली करने के लिए, उसको आप सीख लीजिए। बिल्कुल आराम आराम से आपको इस लाइन को ऐसे लाना है और फिर इसके ऊपर ही आपको लिखना है त्वा, फिर काफ और रे,
پھر آئے گا زال، پھر تو آئے گا، پھر 11 نمبر آئیں گے، پھر اس کو آپ لکھنا ہے میم لام کو اس طرح ملا کے لکھیے گا، اور پھر آئے گا ہے، پھر آئے گی یہ، پھر 11 آئے گا، پھر 8 آئے گا، پھر 11 آئے گا، پھر آئے گی یہ، اور اس کے بعد آئے گا واو، پھر آئے گا کاف، اور پھر لام اور کاف کو ملائیں گے۔ یہاں اگر ڈنڈی بھی لگا دیں، نہ بھی لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لام اور کاف، پھر اس کے بعد آئے گا واو، اور اس کے نیچے یہاں آپ کو لکھنا ہے اس بندے کا نام جو قابض ہے۔ قابض کا نام مثال کے طور پہ قابض شخص کا نام ہے عبد الجبار، عبد الجبار بن، یہاں والدہ کا نام لکھیے گا، میں مثال کے لیے حوا لکھ رہا ہوں، کہ دل پر خوف طاری ہو، زمین یا دکان یا مکان جو بھی ہو وہ لکھ دیجئے گا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں لکھ رہا ہوں، دکان خالی کر دے۔ یہ آپ اسی طریقے سے لکھ کر اور اس دکان یا مکان پر چسپاں کر دینا، کسی چیز سے چپکا دینا دیوار وغیرہ پہ، اور اگر زمین ہو جیسے پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں اس کو دفن کر دینا، لپیٹ کر دھاگا باندھ کر اس کو کھڈا کھود کے اس پلاٹ میں دفن کر دینا، مگر قابض کا نام لکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ لکھتے وقت بھی ذہن میں بھی رکھیں اور اس کو لکھ کر دفنا دیں۔ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کی پراپرٹی، آپ کی دکان، آپ کا مکان جلد از جلد خالی ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے امید ہے کہ آپ نے تعویذ بنانا سیکھ لیا ہے۔ جس طریقے سے میں تعویذ بنا کر آپ کو سکھاتا ہوں اسی طریقے سے اس کو بنائیے گا، بنا کر استعمال کیجئے گا، اور یہ تعویذ ہر اس جگہ، جیسے میں نے عرض کیا، مکان، دکان یا زمین خالی کرانے کے لیے مکان میں کسی بھی دیوار پر اس کو چپکا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو قابض ہوتے ہیں وہ اندر تو نہیں جانے دیں گے، یا اندر جا تو باہر ہی کسی دیوار پر لگا دیں، اور دکان اگر خالی کرانی ہے تو دکان کی دیوار پر کہیں بھی شٹر وغیرہ پر ایسی جگہ چپکا دیں اس کو، تاکہ یہ اس قابض شخص کی نظر میں نہ آئے۔ اور اگر زمین خالی کرانا ہے تو زمین میں اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں، اس زمین میں جا کے اس تعویذ کو دفن کر دیں۔ امید ہے کہ جس نے قبضہ کیا ہے، جو خالی نہیں کر رہا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ وہ خالی کر کے چلا جائے گا۔ رب عز و جل اپنی رحمتوں سے آپ کو اس تعویذ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔